तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और भाई सच कहूं तो ये ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच गई है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल नए नए और ख़तरनाक सिनारियोज सामने आ रहे हैं और कहानी अभी बहुत लंबी है, पर मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का एपिसोड तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी को शुरू करते हैं। जिहे अब सोचती है कि हर कोई डोक्सा को अगली क्यों कहता है। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि उसे क्या चीज़ अगली बनाती है। शायद उसकी आंखें और नाक ब्लरी दिखती हैं, या शायद फीचर्स का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, पर वो उसका चेहरा याद नहीं कर पा रही और वंडर करती है कि वो क्या चीज़ है जो उसे अगली बनाती है। वो उन्हें बताती है कि वो उसका टाइप नहीं था, और शिन कहती है कि वो फिर भी उसके फ्यूनरल पे बहुत रोई थी। जिहे जवाब देती है कि वो बस उस वक्त एक्टिंग कर रही थी और कॉन्स्टलेशंस ने उन्हें बहुत सारे कॉइन्स दिए थे। वो सोचती है कि वो उसे पेबैक करना चाहती है और पूछती है कि क्या उसने कभी सोचा था कि वो उसके लिए हेल्पफुल थी। अचानक उसे नोटिफाई किया जाता है कि एंशिएंट मैजिक बैरियर 1 मिनट में डीएक्टिवेट हो जाएगा। वो शिन को गिलियंग को ले जाने और सिग्नल मिलने पर भागने के लिए कहती है। वो अपनी तलवार निकालती है, उसे वैसा ही करने को कहती है जैसा उसने कहा, और उसे भागकर मदद लाने के लिए कहती है। शिन उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है क्योंकि मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए पास आ रहे हैं। शिन अपनी पूरी ताकत से भाग रही है, पर एक मॉन्स्टर जिहे को पकड़ लेता है। वो वंडर करती है कि क्या ये वाकई उसका एंड है। उसने काफ़ी मेहनत से लड़ाई की, पर वो फिर भी हार गई। वो मरना नहीं चाहती और थोड़ा और जीना चाहती है। वो पहले भी ऐसी किसी चीज़ से गुजरी है और वंडर करती है कि तब उसे किसने बचाया था। अब जैसे ही मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है, वे सूरज से आती एक लाइट देखते हैं। वो मॉन्स्टर के हाथ को चीर देती है। डोक्चा साइड से अपीयर होता है और मॉन्स्टर के चेहरे पर किक मारता है। जिहे दूर जा गिरती है। वो उसे जिंदा देखकर शॉक में है, पर वो जो कह रहा है उसे समझ नहीं पा रही। वो उसे क्लियरली देख या सुन भी नहीं पा रही, पर वो डेस्परेटली उसे देखना चाहती है। डोक्चा उसकी तरफ बढ़ता है और उसका नाम पुकारता है। वो सोचती है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसा दिखता होगा। इसके बाद वो होश खो देती है और डोक्सा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद जब वो जागती है तो पूछती है कि क्या वो मैसेज उसी के बारे में था और क्या कॉन्स्टलेशन बनने पर वो और भी पावरफुल हो जाएगा। डोक्चा उसे बताता है कि उसने दूसरी स्टोरी से पावर उधार ली है, कई डिमोनिक नोबल्स को हराया है और 10,000 कॉइन्स हासिल किए हैं। ये रिवील होता है कि जब कोई डीमन को मारता है तो वो उस डीमन किंग का दुश्मन बन जाता है जिसकी डीमंस पूजा करते हैं। पर इस सिनारियो में चीज़ें अलग हैं। डार्क कासल सिनारियो के सभी डीमंस एक नए मास्टर का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कोई भी डीमन किंग गुस्सा नहीं है। उसने आइटम एडवांस डीमंस प्रूफ हासिल कर लिया है और लो रैंक डीमंस अब उससे डरते हैं। उसकी पावर करंट सिनारियो की लिमिट से बाहर है और स्टोरी पाथ ऑफ मेसाया के इफेक्ट्स पार्शली एक्टिव हैं। इस स्टोरी का इफेक्ट एब्सोल्यूट डिविनिटी है और उसने इसे ईडन से उधार लिया है क्योंकि ये डीमन स्पीशीज के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव है। हालांकि उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि नेबुला ईडन ने उनकी स्टोरी कोट करने की कीमत मांगी है। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि जिहे उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या वो अब रिलीजियस हो गया है। उसे नोटिफाई किया जाता है कि कॉन्स्टलेशंस खुश हैं कि उसने उनकी स्टोरी कोट की। बुरी तरह घायल जिहे सियोल में 10वीं स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए माफ़ी मांगती है। डोक्चा उसे चिंता न करने के लिए कहता है, सब जल्द ठीक हो जाएगा। वो उसकी हड्डियां सेट करने की कोशिश करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, ये सोचते हुए कि उसे लाइफ रेस्ट एसेंस यूज़ करना चाहिए। उसे याद आता है कि उसने मरने से पहले अपनी सारी यादें सुयोंग के पास छोड़ दी थीं। वो डोक कैबी शॉप खोलता है, जिहे के लिए मेडिसिन खरीदता है और उसे सोने के लिए कहता है। वो उसे मेडिसिन के लिए थैंक्स कहती है और वो उसे फ्यूनरल पर रोने के लिए थैंक्स कहता है, पर जिहे उसे उससे बात न करने के लिए कहती है। इसी बीच गिलियंग और शिन पास आते हैं और डोक्सा को नोटिफाई किया जाता है कि उसका इनकारनेशन उसे देख रहा है। शिन दौड़कर उसे गले लगा लेती है और वो इतने लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है। वो सोचता है कि अगर ये फीलिंग ना होती तो वो वापस आते ही भागते हुए यहाँ नहीं आता। शिन उसे बताती है कि वो 1 हफ्ता लेट है और उसे रियलाइज होता है कि वो उम्मीद से ज़्यादा देर बाद रिवाइव हुआ है। दूसरी तरफ सुयोंग घायल होकर ज़मीन पर पड़ी है। वो वंडर करती है कि डोक्चा 1 हफ्ते से क्यों नहीं आया और सोचती है कि जुंगह्युक इंसनली स्ट्रांग है। वो वंडर करती है कि डोक्चा उस जैसे किसी इंसान को कैसे यूज़ करने का प्लान कर रहा है। फिर वो उठती है और सोचती है कि डीमंस असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम जुंगह्युक है जिसने उस पर फिर से हमला किया है। वो कहती है कि चीज़ें डोक्सा की हैं और पूछती है कि क्या वो वाकई इन्हें उससे लेना चाहता है। जुंगह्युक पूछता है कि डोक्सा ने अपना सामान उसे क्यों सौंपा और वो जवाब देती है कि शायद वो उसे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानता है।
जुंगह्युक कहता है कि अगर वो उसे मारकर सामान खुद रख ले तो ठीक रहेगा। वो जवाब देती है कि उसे मारकर उसका नुकसान होगा और डोकचा भी यही सोचेगा। वो अपनी तलवार वापस रख लेता है और कहता है कि अगर उसने फिर कभी उसके सामने डोकजा का नाम लिया तो वो उसे मार देगा। उसके जाने के बाद वो अपने कॉन्स्टलेशन पर चिल्लाती है और पूछती है कि उसने जुंगह्युक को मारने में उसकी मदद क्यों नहीं की। अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन प्रोटेस्ट करता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। वो फिर सोचती है कि ये अच्छा नहीं हुआ कि जुंगह्युक अपनी बहन को साथ ऊपर ले गया और सोचती है कि डोकजा को ये पसंद नहीं आएगा कि चीज़ें कैसी टर्न ले रही हैं। हालांकि चूंकि जुंगह्युक ने सारे प्रूफ ले लिए हैं, उसे शायद स्क्रैच से फिर शुरू करना होगा। 9वां सिनेरियो उनके सामने एक क्लियर कंडीशन के साथ अपीयर होता है। उन्हें डीमंस का शिकार करना होगा और 9 डीमन प्रूफ्स कलेक्ट करके अल्टर पर सैक्रिफाइस करने होंगे, जो उन्हें सेकंड फ्लोर पर ले जाएगा। वो सोचती है कि सभी मेजर ग्रुप्स पहले ही साथ काम करके सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और अगर ऐसा ही रहा तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स से अपनी रैंक खो देगी। अचानक ह्युनसंग उसे पीछे से बुलाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। वो उसे बताती है कि वो डीमन से लड़ते हुए थोड़ी इंजर्ड हो गई है। ह्युनसंग को वहां देखकर वो मान लेती है कि डोकचा के बाकी दोस्त भी उसके साथ होंगे। अब उसे यकीन है कि वो प्रूफ नहीं ले सकती जो मेन कास्ट के हैं, पर वो 4 लड़कियों को ह्युनसंग को घेरे हुए देखकर शॉक हो जाती है और वे उसे पास न आने के लिए कहती हैं, ये कहते हुए कि ये एक ट्रैप हो सकता है। सुयंग स्माइल करती है और कहती है कि ऐसा लगता है ह्युनसंग ने कुछ नए दोस्त बना लिए हैं और वो काफ़ी लेडीज मैन है। वो उसे बताता है कि उसने भूल भुलैया में अपने दोस्तों को खो दिया। लड़कियां बीच में टोकती हैं और ह्युनसंग से पूछती हैं कि वो उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा। वे क्लेम करती हैं कि सुयोंग सस्पिशियस है और उससे उस पर भरोसा न करने के लिए कहती हैं क्योंकि वो अजीब दिखती है। अचानक वो कुछ ऑब्जर्व करती है और अपनी पर्सनल स्किल सर्च एट्रीब्यूट एक्टिवेट करती है। फिर वो ह्युनसंग को बुलाती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो दूसरी टीम के लिए खेलता है। वो रिवील करती है कि ये लड़कियां असल में उसे ट्रिक कर रही हैं और उसे ये पहले से पता होना चाहिए। लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि वो झूठ बोल रही है। सुयंग उनसे पूछती है कि क्या उन्हें एक मासूम जवान लड़के को ट्रिक करने में मजा आ रहा है। वो ह्युनसंग से कहती है कि अगर वो उनके साथ रहा तो वो अपनी सारी एनर्जी उन आदमियों के हाथों खो देगा। वो रिवील करती है कि वे खुद को पिंकीज कहते हैं। वे किसी आइडल ग्रुप की तरह साउंड करते हैं, पर वे असल में 40 की उम्र के आदमी हैं। वे भेस और फॉरबिडन चार्म का यूज करके हाई रैंक इनकारनेशंस को लूटते हैं या जो कमजोर है उसे मार देते हैं। वो सोचती है कि TWSA की दुनिया में दूसरों का फायदा उठाने के लिए झूठ बोलना कॉमन है। बहुत से लोग इससे भी बुरा करते हैं, इसलिए पॉसिबल है कि ये आदमी सुधर न सकें, पर वो अपनी ऑरा छोड़ती है और कहती है कि वो उन जैसे कचरे को आज़ाद घूमते नहीं देख सकती। वो लड़की पर हमला करने वाली होती है। ह्युनसंग उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वे बुरे लोग नहीं हैं, पर वो अपने एवटार्स क्रिएट करती है और उससे कुछ अच्छा देखने के लिए कहती है। वो अपने एवटार्स से कपड़े हटाती है और उसे देखने के लिए कहती है। ह्युनसंग जमीन पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो फिर लड़कियों के पीछे भागती है और उनकी इन्फॉर्मेशन लेती है। अकन 41 साल एक कॉइन फार्म चलाता है। टाको बैंग 49 साल जिसने इंसान का मांस खाया और तीसरे राउंड में बच्चों की हत्या की। म्यू ह्वान 43 साल जिसने एक माइनर का रेप किया। वो स्विफ्टली उन तीनों को मार देती है, पर उसे चौथी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो उसे भी उनमें से एक मानकर मारने वाली होती है। इसी बीच डोकजा अपीयर होता है और उससे चौथी वाली को जिंदा रखने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें सिनारियो क्लियर करने के लिए उसकी ज़रूरत है। वो उसे जिहे और दूसरों के पास ले जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो कॉन्स्टलेशन बन गया है और हैरान है कि वो इतनी आसानी से कैसे बन सकता है। वो उसे बताता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो फिर पूछती है कि क्या वो अब उन्हें बाहर से देखेगा और कॉइन्स डोनेट करेगा। वो जवाब देता है कि ऐसा नहीं होगा, उसे अभी भी सिनारियोस में पार्टिसिपेट करना है और उसे कुछ अलग फील नहीं हो रहा। वो उसे बदलावों के लिए देखती है और डोकजा सोचता है कि वो अब स्टोरीज उधार ले सकता है और कॉन्स्टलेशंस और नेबुले के साथ डील कर सकता है। कुछ कॉन्स्टलेशंस अब उसे अलग तरह से देख रहे हैं और कुछ उसकी ग्रोथ से जलते हैं। वो ख्यालों में खोया होता है जब उसे नोटिफाई किया जाता है कि उसने दूसरे कॉन्स्टलेशंस को घूरा है और एक इनडायरेक्ट मैसेज भेजने के लिए 200 कॉइन्स खर्च किए हैं। सुयंग को भी नोटिफिकेशन मिलता है और वो पूछती है कि क्या ये मैसेज उसने भेजा है। कुछ कॉन्स्टलेशंस उसे हैरानी से देखते हैं। वो पूछती है कि क्या इसीलिए उसने अब तक कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं ढूंढा था, पर उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपने कॉन्स्टलेशन को घूरती है जबकि अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन सावधानी से वापस देखता है। वो फिर डोकजा से पूछती है कि उसका अभी तक कोई नाम क्यों नहीं है। वो सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अभी काफ़ी स्टोरीज क्रिएट नहीं की हैं। कॉन्स्टलेशन होकर नाम ना होना ऐसा है जैसे सिटीजनशिप हो पर घर ना हो। वो उसे बताता है कि उसकी 5वीं स्टोरी अभी प्रोग्रेस में है और कंप्लीट होने पर उसे शायद नाम मिल जाएगा।
वो उसकी तारीफ करती है कि वो अचानक कूल लग रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो वो एक दिन जुंगह्यूक को भी हरा देगा। वो अपनी मुट्ठी बंद करता और खोलता है और उसे नोटिफाई किया जाता है कि वो प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म से केयरफुल रहे। स्टार स्ट्रीम अभी उसके लेवल को इवैल्यूएट कर रहा है। चूंकि उन्हें अभी नहीं पता कि उस पर कितनी पाबंदियां लगानी है, जब तक इवैल्यूएशन चल रहा है तब तक सब ठीक रहेगा। वो फिर सुयंग को बताता है कि अगर वो जुंगह्यूक से लड़े तो उसे हरा सकता है, पर सिर्फ अभी। वो उससे उन चीज़ों के बारे में पूछता है जो उसने उसके पास छोड़ी थी और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती है। वो कहती है कि उन आइटम्स को पास रखते हुए उसे अमीर जैसा फील हुआ। वो उसे उसकी मेहनत के लिए 20,000 कॉइन्स देता है। वो कहती है कि उसके पास 6 लाख से ज़्यादा कॉइन्स हैं और वो सिर्फ 20,000 से सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। वो फिर ह्यूनसंग की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो उसे कब छोड़ने वाली है। वो परवाह नहीं करती और कहती है कि वो उसकी असली नेकेड बॉडी भी नहीं है। इसके बाद वो उसे छोड़ देती है और ह्यूनसंग काफ़ी बुरी हालत में लग रहा है। डोकचा उसे बुलाता है और वो उसे जिंदा देखकर शॉक में है और पूछता है कि क्या वो भी मर चुका है। वो जानता है कि ह्यूनसंग की कमज़ोरी औरतें हैं और अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो इस राउंड में वो यूनिक्स पाथ पर चल पड़ेगा। इसी बीच वो लड़की उन्हें बुलाती है और पूछती है कि क्या वो जा सकती है। डोकचा उससे उसका नाम पूछता है। वो उसे अपना नाम इनाओ बताती है और वो उससे उसका असली नाम बताने को कहता है, यूल। वो पिंकीज की यूल है और सोचता है कि लगता है उसे सही वाली मिल गई है। इसके बाद सुयोंग उससे पूछती है कि उसने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उसे लगा था कि पिंकीज बुरे लोग थे। डोगजा कहता है कि वे अभी बुरे लोग नहीं हैं, पर बाद में बनेंगे, और अगर उसने नॉवेल पढ़ी है तो उसे पता होना चाहिए कि पिंकीज एक तिकड़ी है। चौथी वाली उनके कुख्यात विलन बनने से पहले ही मर गई थी। यूल डिफ़ॉल्ट रूप से एक नेकदिल इंसान है, इसलिए पिंकीज में सबसे पहले वही मरता है। यूल ने सरवाइव करने के लिए अब तक किसी को नहीं मारा है, पहले सिनारियो में भी नहीं। उसने एक्सीडेंटली एक चींटी पर पैर रख दिया था और सरवाइव किया, और वहीं से उसे कीड़े मारने का आइडिया मिला। सुयंग उससे पूछती है कि वो अब क्या करेगा और वो जवाब देता है कि वे सिनारियो को हराएंगे। वो जानता है कि ये सियोल की आज़ादी से पहले का आखिरी सिनारियो है। सिनारियो का नाम डार्क कासल है और सुयोंग कहती है कि फर्स्ट फ्लोर तो बच्चों का खेल है, असली टेस्ट सेकंड फ्लोर पर शुरू होता है। डोकचा सोचता है कि सियोल पर काफ़ी डिप्रेशन छाई हुई थी, पर फिर भी काफ़ी स्टोरीज नहीं थी। स्टोरीज कभी काफ़ी नहीं होती। डोकाइबी हमेशा और ज़्यादा डिप्रेशन चाहता है और कॉन्स्टेलेशंस को अब भी और सनसनीखेज स्टोरीज चाहिए। सुयोंग उससे पूछती है कि वो और कितना क्लीशे हो सकता है। प्रोग्रेसर्स, रिग्रेसर्स और रीइनकॉर्नेटर्स, और अब हमें डेमन्स मिल रहे हैं। वो उससे पूछती है कि इमेजिन करो कि अगर वो TWSA की राइटर होती तो वो ऐसा वर्ल्ड क्यों क्रिएट करती। वो उससे पूछता है कि उसे कैसे पता होगा, और उसके जैसी टॉप क्लास ऑथर कभी नहीं जान पाएगी कि एक थर्ड रेट ऑथर क्या सोच रहा है। डोगजा सोचता है कि वो उससे पूछने वाला इडियट है। सुयोंग कहती है कि उसके पास उसके लिए एक सवाल है। वो उसे घूरती है और डोगजा सोचता है कि वो अभी ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट यूज़ नहीं कर सकता, पर वो जानता है कि वो क्या पूछ रही है। वो उससे पूछना चाहती है कि क्या वो पहले से जानता है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होती है। वो पलटकर उससे पूछता है कि उसके हिसाब से ये सिनारियोज क्यों एग्जिस्ट करते हैं। सुयोंग ऑब्जर्व करती है कि वो सब्जेक्ट बदल रहा है। डोगचा पूछता है कि इस दुनिया का मकसद क्या है। ये वो सवाल है जो स्टार स्ट्रीम के अनगिनत बींग्स ने अपने वजूद के सालों में कम से कम एक बार ज़रूर पूछा है, पर उन सब के पास अलग जवाब थे। एग्जाम्पल के लिए रिटर्नर किर्जियोस रॉडग्रेम ने कहा, ये यूनिवर्स इसके बिना अकेला होता। कॉन्स्टेलेशन क्वीन ऑफ द डार्केस्ट स्प्रिंग ने एक और सवाल के साथ जवाब दिया, क्या लोग मुझसे पूछते हैं कि खाना क्यों एग्जिस्ट करता है। डीमन किंग एस्मोडियस ने जवाब दिया कि एक छोटी तबाही बड़ी तबाही को रोकने के लिए एग्जिस्ट करती है। उनके जवाब रोमांटिक और एक हद तक फिलोसोफिकल साउंड करते हैं, हालांकि रोमांस और फिलॉसफी वे लग्जरी हैं जो सिर्फ अमीर अफोर्ड कर सकते हैं। एक सिनारियो का मतलब यही था डीमन अर्ल टाशियो के लिए, जो डार्क कासल के सिनारियो फ्लोर पर अबिस प्लेन्स में बैठा था। डेमन किसी चीज से चिढ़ा हुआ लगता है और गुस्से में अपने हाथ में 2 पत्थर भींचता है। वो कहता है कि वो इससे पक चुका है। वो सोचता है कि अगर डोकाइबी का सजेशन ना होता तो वो वहां नहीं होता। डोकाइबी ने उससे पूछा था कि क्या वो 73वां किंग बनना चाहता है, और सभी डेमन्स का अल्टीमेट सपना डीमन किंग बनना था। वो सोचता है कि चाहे वो कितने भी लो टियर डेमन्स खा ले, वो उस गैप को कभी नहीं भर पाएगा। डोकाइबी ने उसे बताया था कि उसमें ताकत की कमी नहीं है, स्टोरीज की कमी है, और सिनारियो में एंटर करने के बाद वो इसे समझ जाएगा। तब से वो डार्क कासल में वहां फंसा हुआ है और हर उस इंसान को मार रहा है जिसने अंदर आने की हिम्मत की। 149 सालों से वो सेकंड फ्लोर के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन्स में से एक बन गया है, पर थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए ये काफ़ी नहीं है।
3rd फ्लोर वो जगह है जहां डीमन किंग का सार है और सिर्फ कॉइन्स अर्न करना और ताकत बढ़ाना काफ़ी नहीं है। उसे इन मैदानों में टॉप पर पहुंचना होगा और 2nd फ्लोर के सबसे पावरफुल बीइंग्स वहां अपनी ताकत की वजह से नहीं पहुंचते। कुछ कॉन्स्टेलेशंस चाहते हैं कि वो आगे बढ़ता रहे और कुछ उसकी बैक स्टोरी जानने के लिए क्यूरियस हैं। वो गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो किसी वीडियो गेम या स्टोरी का कैरेक्टर है। पर ये देखते हुए कि कैसे एक कॉन्स्टेलेशन ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, ज़रूर कुछ कीड़े होंगे जो डार्क कासल के 1st फ्लोर से आगे निकलने में कामयाब रहे हैं। जियून अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ 2nd फ्लोर पर पहुंचती है और उनका सामना डेमन से होता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो एक गाइड है और वो जवाब देता है कि वो उसे इस जगह के बारे में बताएगा। वो कहता है कि डार्क कासल का 2nd फ्लोर वो जगह है जहां सिर्फ सबसे फिट सर्वाइव करते हैं और सिर्फ वही आगे बढ़ सकते हैं जो अपनी पावर और वर्थ साबित करेंगे। वो उनसे हाथ उठाने के लिए कहता है अगर उन्हें और एक्सप्लेनेशन चाहिए। उनमें से एक हाथ उठाता है और पूछता है कि अपनी स्ट्रेंथ साबित करने से उसका क्या मतलब है। पर एक पल में वो हमला करता है और सबको बेहेड कर देता है, ये कहते हुए कि वे टियर 5 डेमन्स जितने स्ट्रॉन्गेस्ट थे। वो अब जियून की तरफ मुड़ता है और कहता है कि लगता है वो टियर 4 जितनी पावरफुल है। उसके पास एक सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन भी लगता है और वो उसे मारने वाला है, ये कहते हुए कि उसकी स्टोरी काफ़ी टेस्टी हो सकती है। वो कहता है कि उसके पास उसके लिए 2 सवाल हैं और पूछता है कि वो कहाँ से है। जियून उससे पूछती है कि क्या उसे वाकई लगता है कि वो उसे बताएगी। वो फिर उसके एक आदमी को सिर से पकड़ता है और उसके सामने उसे स्मैश कर देता है। वो उसे रुकने के लिए कहती है और बताती है कि वो अर्थ से है। वो फिर अपना दूसरा सवाल पूछता है कि उनकी तरह के बीइंग्स में सबसे ज़्यादा स्टोरीज किसने इकट्ठी की हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है और वो उससे पूछता है कि उनके बीच सबसे स्ट्रॉन्ग इनकारनेशन कौन है। दूसरी तरफ सुयोंग डोग्जा से पूछती है कि एक सिनारियो आखिर क्या होता है और वो जवाब देता है कि उसने अभी उसे समझाया है। वो उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि उसे कैसे समझ आएगा जब वो इसे इतना फिगरेटिव बनाता है। उन्हें अचानक पीछे से यूल की आवाज़ सुनाई देती है जहां एक मॉन्स्टर ने हमला किया है। वो थोड़ी ऑरा छोड़ता है और मॉन्स्टर उससे डर जाता है। सुयोंग कहती है कि ये अच्छा है कि वे एक कॉन्स्टेलेशन के रूप में उसकी पावर से इस जगह से आसानी से गुजर रहे हैं। हालांकि कॉन्स्टेलेशंस को ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा और वे चाहते हैं कि वो और मुश्किलों का सामना करे। डोग्जा सोचता है कि जब चीज़ें बहुत आसान होती हैं तब भी वे शिकायत करते हैं और जब बहुत मुश्किल होती हैं तब भी, जिसका मतलब है कि वे कभी खुश नहीं रह सकते। वो उससे पूछती है कि वो उस आदमी के साथ क्या करने का प्लान कर रहा है और क्या वो उसे अपने साथ ले जाएगा। इसी बीच डोकाइबी बियुंग अपीयर होता है और कहता है कि लगता है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और उसने खुद अपना डोकाइबी शॉप भी खोल लिया है। डोग्जा उसे ब्लेम करता है और कहता है कि वही था जो अचानक गायब हो गया था और जब से मिड लेवल डोकाइबी बना है खुद को बहुत कुछ समझने लगा है। वो उसे कॉन्स्टेलेशन बनने के लिए बधाई देता है और डोग्जा उससे पूछता है कि उसका चैनल कैसा चल रहा है। डोकाइबी ने सोचा था कि कॉन्स्टेलेशन बनने से इनकारनेशन सीकर चला जाएगा, पर अब ये और भी अच्छा चल रहा है। चैनल पर काफ़ी भीड़ है क्योंकि वे एक कॉन्स्टेलेशन को सिनारियो में पार्टिसिपेट करते देखना चाहते हैं और उसे जल्द ही अपना चैनल फिर से एक्सपैंड करना पड़ सकता है। वो फिर उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके अब बहुत से दुश्मन हैं और वो उसे ये कहते हुए भी सुनता है कि वो जोंगह्युक से ज़्यादा स्ट्रांग है। डोग्जा जवाब देता है कि वो अभी के लिए उससे स्ट्रांग है और डोक्या भी पूछता है कि क्या उनके बीच कोई राइवलरी है। डोक्चा प्राउडली कहता है कि वो एक कॉन्स्टेलेशन है और जोंगह्युक एक इनकारनेशन, तो ये ऑब्वियस है कि वही जीतेगा। वो पूछता है कि वो वहाँ क्यों है और वो जवाब देता है कि वो जल्द ही पैदा होने वाली है और उन्हें उसे खिलाने के लिए एक स्टोरी चाहिए। वो उसका डैड है तो उसे कम से कम अपना काम तो करना चाहिए। डोग्जा कहता है कि वो जल्द ही कुछ अरेंज कर देगा और डोकैबी कहता है कि उसे उसका क्विक होना पसंद है और वो ये उन पर छोड़ देता है। वो फिर सबसे पूछता है कि क्या उनके पास काफ़ी प्रूफ हैं, पर शिन के अभी कुछ बाकी हैं और उसे गिलियंग को भी लाना है। सुयोंग मदद के लिए आगे आती है जब ह्यूनसंग उनके पास आता है और पीछे से डोग्जा को बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे आर्म पर पंच मार सकता है और डोग्जा परमिशन दे देता है। ह्यूनसंग उसे पंच मारता है और अब उसे यकीन हो गया है कि वो वाकई जिंदा है। वो उसे बताता है कि एक बार उसने आर्मी में एक बुलेट केसिंग खो दी थी और वो उसे नहीं मिली। 1 महीने बाद वो केसिंग उसे वहां मिली जहां उसे उम्मीद नहीं थी और तब से उसने उसे हमेशा अपनी पॉकेट में रखा है। डोक्चा उससे पूछता है कि क्या ये मिलिट्री लॉ का वायलेशन नहीं है और वो जवाब देता है कि ये है। डोक्चा उससे पूछता है कि वो अचानक केसिंग की बात क्यों कर रहा है और वो जवाब देता है कि ये बस उसके दिमाग में आ गया। वो वंडर करता है कि वो उसके सिर की तरफ देखते हुए ऐसा क्यों कह रहा है और उसे नहीं लगता कि वो उसका सिर काटकर पॉकेट में रखना चाहता है। कुछ समय बाद उन्हें वो अल्टर मिल जाता है जो उन्हें 2nd फ्लोर पर ले जाता है।
डोकजा यूरी को रास्ता दिखाने के लिए कहता है और सुयुंग पूछती है कि वो उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है या क्या उसे उनका मीट शील्ड बनना है। डोकजा उससे पूछता है कि क्या वो सेकंड फ्लोर से पहले का आखिरी मिशन भूल गई कि जिन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर सारे प्रूफ कलेक्ट कर लिए हैं उन्हें एक डेमन समन करने के लिए अपने कलेक्ट किए प्रूफ सैक्रिफाइस करने होंगे, जिसे उन्हें अगले फ्लोर पर जाने से पहले हराना होगा। डेमन सेकंड फ्लोर पर समन होता है और उसकी स्ट्रेंथ पार्टी के सबसे कमजोर मेंबर के बराबर होगी, इसीलिए वो उसे लीड करने देगा। और सुयंग कहती है कि उसके पास अब भी बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स हैं। डोकजा कहता है कि ये कोई डर्टी ट्रिक नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक हो रहा है। प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड हैरान है कि वो कितना कैलकुलेटिंग है। डोकजा को लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये एक आसान काम होगा। हालांकि कभी कभी ऐसा डीमन समन हो जाता है जिसका उनके पावर लेवल से कोई लेना देना नहीं होता। वे अपना डीमन प्रूफ सैक्रिफाइस करते हैं और उनके लेवल के हिसाब से एक डीमन गार्डियन समन होता है। अगर उसका अंदाजा सही है तो जो डीमन समन होगा वो जूंग ह्यूक के लेवल का होगा। सेकंड फ्लोर के डिमोनिक नोबल्स में से ये शायद डीमन डैरन विलन होगा जो सबसे कमजोर है। उस केस में उसे कॉन्स्टलेशन के रूप में अपनी पावर यूज करने की जरूरत नहीं है। उन्हें नोटिफाई किया जाता है कि सेकंड फ्लोर पर एक डीमन है जिसने उनके बारे में पूछा है। पेंटाग्राम पर उनके लेवल से अनरिलेटेड एक डीमन समन हो रहा है और वे ये देखकर हैरान हैं कि अर्ल टैंटील समन हुआ है। वो उन्हें कीड़े मकोड़े कहता है और सेकंड फ्लोर पर उनका वेलकम करता है। वो डोकजा से पूछता है कि क्या वो जूंग ह्यूक नाम का आदमी है। फिर वो ह्युनसंग की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो जूंग ह्यूक है, और वो जवाब देता है कि उसका नाम ह्युनसंग है। वो उससे पूछता है कि जूंग ह्यूक कहाँ है और डोकजा पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो वहां नहीं है। डीमन हंसता है और कहता है कि एक कीड़ा उसे पलटकर जवाब दे रहा है और चिल्लाता है कि उसे बताया गया था कि सियोल का सबसे पावरफुल इनकारनेशन वहां होगा। डोकजा अपना हाथ उठाता है और कहता है कि वही सबसे पावरफुल इनकारनेशन है और सब उसे घूरने लगते हैं। डीमन कहता है कि वो जूंग ह्यूक नहीं है। डोकजा कहता है कि वो जूंग ह्यूक नहीं है पर वो सियोल में सबसे पावरफुल है और वंडर करता है कि वो सियोल के सबसे पावरफुल इनकारनेशन को क्यों ढूंढ रहा है। अचानक उसे नोटिफाई किया जाता है कि लेडी ऑफ द स्लीपिंग ब्रिगेड उसके लिए बुरा फील कर रही है और उससे उस डीमन का शिकार करने की भीख मांग रही है। वो सिल्ला की कॉन्स्टलेशन को घूरता है। वो सोचता है कि एक कॉन्स्टलेशन के लिए अपनी मेमोरी दूसरों के साथ डायरेक्टली शेयर करना काफी प्रोबेबिलिटी और कॉइन्स खर्च करेगा। वो डीमन की मेमोरीज देखता है जिसमें जीहे ने उसे बताया था कि सबसे पावरफुल इनकारनेशन जूंग ह्यूक है। वो वंडर करता है कि उन्होंने जूंग ह्यूक के बजाय डीमन को उसके पास क्यों भेजा, और लेडी ऑफ द स्लीपिंग ब्रिगेड कहती है कि जूंग ह्यूक बहुत दूर था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहानी के इस रोमांचक मोड़ का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आया है तो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करती है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार या कोई नया सुझाव जरूर दें या फिर बस एक छोटा सा हाई लिख दें। मुझे आप सबसे बात करके बहुत खुशी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ के हीरो बने रहें और हमेशा ऑसम रहें।